सत्यजीत सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सत्यजीत के पास ही चलते हैं। सत्यजीत, हम आपकी रिपोर्ट दर्शकों को दिखा रहे थे, जबरदस्त तैयारियां देवघर में की गई हैं। मनोगया अभी मंदिर में है, एक बार खाली खाली। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी तैयारी है और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है। यहाँ पे जो है उपलब्धियों भरा दिन है झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के लिए, पूरे जो है स्टेट के लिए एक बड़ा अपलिफ्टमेंट होने जा रहा है इस इलाके में। एक जो कह सकते हैं कि ऐसा एक चेंज आएगा जिससे जो है इकोनॉमी से लेके हर चीज पे इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा एयरपोर्ट जो है मिलने वाला है, तो इससे जो इस रीजन और इस स्ट्रेच के जो लोग थे, यहाँ संथाल परगना इलाके के जो लोग थे या फिर बिहार के आसपास के जो लोग हैं जैसे भागलपुर, बांका, जमुई, इस इलाके के जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी सहूलियत होगी। और प्रधानमंत्री की जो कल्पना थी कि हवाई उड़ान जो है वो आसान हो सके, वो पूरा होता दिख रहा है। इसलिए कि यहाँ से उनको रांची जाने में, अगर देवघर से अगर हम बात करें तो लगभग 8 घंटे लगते हैं, दुमका से 8 से 9 घंटे लगते हैं। अगर कोई साहबगंज से आ रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको 12 घंटे भी लग जाएंगे साहबगंज राजमहल से एयरपोर्ट आने में। या तो फिर उन्हें पटना जाना पड़ता था या कोलकाता जाना पड़ता था। रांची आने के लिए उन्हें 10 घंटे 12 घंटे लगते थे। तो ये टाइम जो है बिल्कुल बच जाएगा। इसके अलावा जो है टाइम और एनर्जी का सेविंग होगा, पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि अगर वो रांची तक जाते थे, गाड़ी से जाते थे, तो 10,000 से 20,000 रुपया हर ट्रिप पे उनका खर्च होता था। तो फ्रीक्वेंट फ्लायर जो है वो फ्लाइट के अलावा उसका खर्च जो है, अगर 10 बार कोई अप डाउन किया रांची तो उसके लिए 2 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। अब फिर इस हिसाब से भी यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होगा कि जब फ्लाइट से सीधे कनेक्टिविटी होगी तो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है बाबा बैद्यनाथ धाम है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा इस सर्किट को कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे काशी कॉरिडोर है, देवघर कॉरिडोर की भी मांग हो रही है। बहुत सारे लोग जो है वो पूरा सब ज्योतिर्लिंग को जो है का दर्शन करना चाहते हैं। तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उन्हें रांची लैंड करना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी और बहुत सारे लोग उसको लेकर अवॉइड करते थे। तो ये जो है रेवेन्यू कहीं ना कहीं सरकार को आएगा और उसको जो है फिर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस हब भी एक बन जाएगा। यहाँ का पेड़ा, यहाँ की सिंदूर और वर्मिलन पाउडर जिसको कहते हैं, चूड़ियां, ये सब जो है वर्ल्ड फेमस है। और कई ऐतिहासिक यहाँ पे स्पॉट है आसपास, जैसे जैन सर्किट है। जो जैन पिलग्रिम्स हैं उनका जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है पारसनाथ, वो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे, तो यहाँ कोई लैंड करता तो 1 घंटे में वहाँ पहुंच सकता आसानी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे त्रिकुट पर्वत है जहाँ रोपवे हादसा भी हुआ था। तो वहाँ पे कई ऐतिहासिक चीजें हैं, रावण से जुड़ी चीजें हैं। इसके अलावा जो है तमाम चीजें हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ है, शैलेंद्र मिश्रा, यही देवघर से है और लगातार इन चीजों पे नजर रखते रहे हैं। तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा और कैसे ये एक नया विस्टा जो है डेवलपमेंट का खोलेगा, कैसे विकास के नए आयाम इससे गढ़े जाएंगे। जो एयरपोर्ट खुल रहा है या फिर एम्स है, 16,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। शैलेंद्र, ये सबसे पहले ये तो मैं बता दूं कि आज देवघर के लोगों का इंतजार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आज जो है एयरपोर्ट, एम्स, ये सारे चीजों का सौगात देवघर वासियों को देने जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात बिजनेस का और लोगों का जो इकोनॉमिक का है, ये इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इससे लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ होगा। पहला नंबर है कि यहाँ बाबा मंदिर है। दूसरा है कि योगा आश्रम है जो इंटरनेशनल लेवल का आश्रम है, जहाँ 52 देशों के लोग यहाँ आते हैं। और रिखिया पीठ है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का। और इन सब लोगों को कलकत्ता आना पड़ता था और कलकत्ता से देवघर आना पड़ता था, जो कि महंगा भी पड़ता था। अब लोग सस्ता हवाई यात्रा कर सकेंगे देवघर के लोग, इससे लेकर यहाँ के लोगों में काफी हर्ष है। अच्छा, एवेन्यू, रोजगार का एवेन्यू भी खुलेगा, दुकानें भी, जैसे एम्स अगर खुलता है तो वहाँ कई तरह के चीजों की, चाहे मेडिसिन शॉप हो, होटल्स हो, बहुत सारे चीज जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से स्वरोजगार भी बहुत लोगों को मिल सकता है, एक नया विस्टा खुल सकता है एम्प्लॉयमेंट का भी। बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट का और रोजगार का ये जो है बहुत बड़ा अवसर है लोगों में। और ये जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड थे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी
और जिन लोगों का एयरपोर्ट में जमीन गया है या जो भी विस्थापित लोग हैं उन लोग को भी रोजगार का मौका मिलेगा और ये लेकर के सब लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। तो एक ऐतिहासिक दिन और जी, आज बिल्कुल। सभी जो है खुश हैं। यही वजह है कि देवघर में कल जो है अभिनंदन एक्सप्रेस करने के लिए थैंक्स और ग्रेटिट्यूड प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ये सोच जो है वो रखा, उसको लेकर 1 लाख दिए यहाँ जलाए गए थे। बाबा मंदिर में लगातार जो है आरती हुआ और आप देखेंगे पूरा शहर जो है पोस्टर से अटा पड़ा है और होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें अभिनंदन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एक लॉन्ग अवेटेड बिल्कुल। और सत्य जी, जैसे कि हमने तस्वीरों में भी देखा पीएम मोदी के आगमन से पहले उसको चेरिश कर रहे हैं, वो तमाम चीजें पोस्टर्स में दर्शाया गया है, वो तमाम चीजें होर्डिंग्स में बताए गए हैं। और देखिए यहाँ तमाम कदम जो है वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि कम से कम मोदी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का जो स्टाइल है प्रधानमंत्री का, वेव करते हैं, अचानक से उतर जाते हैं, तो रोड शो स्पेसिफिकली और कैटेगरिकली तो नहीं बताया गया है कि होगा, लेकिन ये तमाम चीजें जो है उनके मूड पे डिपेंड करती है। अचानक से वो रुक जाते हैं, यहाँ से वो सीधे जो है बाबा मंदिर जाएंगे। और ये आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रोग्राम में ऑल्टरेशन किया गया है, चेंज किया गया है। पहले उनका अराइवल जो है 1:15 पे था, उसे घटाकर 12:45 किया गया है। 14:20 तक वो मंदिर में रहेंगे, उसके बाद उनका वापस जाने का कार्यक्रम है, यानी पटना में जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। अभी जो है ये बताया जा रहा है, पीआरडी ने ये बताया है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि पहले टेंटेटिव अराइवल जो था वो लगभग 1:15 का था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा रीशेड्यूल किया गया है, प्री शेड्यूल किया गया है। वो अब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहले ही आ जाएंगे और एयरपोर्ट जो है उसके इनॉग्रेशन के बाद वो जो है मंदिर जाएंगे और वहीं से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कुल 16,800 करोड़ उसकी कीमत है। इसके अलावा जो है ये अभी अब एयरपोर्ट के बारे में बता दें कि स्टेट ऑफ द आर्ट है यहाँ पे। 327 जो पैसेंजर विमान है वो, फिर बोइंग 737 वो भी उतर सकेगा। 2500 मीटर का रनवे है। 401 करोड़ के लागत से इसको बनाया गया है इस एयरपोर्ट को, और हर फैसिलिटी दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टच दिया गया है, यहाँ का जो कन्वेंशनल टच है उसको दिया गया है। पेंटिंग्स बनाए गए हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा होता है उसको उसमें दर्शाया गया है।